आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊं, शायद आपने सुनी होगी। जब मथुरा वृंदावन पर मुगलों का आक्रमण हुआ तो सप्त देवालय में से जो विशिष्ट ठाकुर थे उनको बचा बचा कर कोई कोई राजे महाराजे अपने यहाँ ले गए। तो श्री मदन मोहन जी जयपुर के राजा के पास थे। जयपुर के राजा की बेटी मदन मोहन जी को बहुत प्रेम करने लग गई थी। जब उसका ब्याह हुआ तो उसने अपने पिता से कहा कि मुझे मदन मोहन जी दे दीजिए। तो उस राजा ने कहा कि नहीं, ये तो मेरे प्राण हैं, मैं इन्हें कैसे दे सकता हूँ बेटी। न जाने कैसे कैसे मुगलों से रक्षा करके तो मैं इनको यहाँ विराजित किया हूँ, अब मैं इन्हें जयपुर से बाहर नहीं भेजूंगा। करौली में विवाह पक्का हुआ था, लेकिन वो बोली अगर मदन मोहन जी मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं विदाई नहीं होंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो राजा ने क्या किया, मदन मोहन जी की जैसी 6 मूर्ति और बनवाई तो 7 मदन मोहन जी हो गए। बोले अगर मदन मोहन जी तेरे साथ जाना चाहते हैं तो इन 7 में से पहचान ले कि तेरे मदन मोहन जी कौन से हैं। आंखों पर पट्टी बांध करके उसको पहचानना है और हूबहू एक जैसे मदन मोहन जी हैं 7 की 7। रात में रो रही थी, भगवान का स्मरण कर रही थी। अगर सच नहीं पहचान पाई, 7 में से वास्तविक मदन मोहन जी को नहीं पहचान पाई तो मेरे तो प्राण ही छूट जाएंगे। भोर हुई, आंखों पर पट्टी बांधी गई, एक एक मूर्ति को टटोल टटोल कर देख रही थी। सच्ची घटना है ये। और 4 मूर्तियों को उसने छू कर देखा, कोई अंतर था ही नहीं। वो 5वीं मूर्ति के पास गई और उसने जैसे ही मूर्ति के हाथों में हाथ धरा तो ठाकुर जी की कन्नी उंगलियां थोड़ी सी हिलने लग गई। उसने कहा पिताजी यही मदन मोहन जी हैं। राजा ने स्वीकार कर लिया, बेटी इनकी हलती हुई उंगलियां मैंने देख ली थी, तू ही इनको साथ ले जाना नहीं चाहती, ये भी तेरे साथ जाना चाहते हैं, ले जा। और तब मदन मोहन जी जयपुर से होकर करौली में विराजमान हुए। आज भी करौली में बहुत भव्य और दिव्य मदन मोहन जी का दरबार है, जहां उस राजकुमारी ने जिंदगी भर ठाकुर जी की सेवा करी। तो भक्त भगवान को चाहते हैं, ये अधूरा सत्य है। भगवान भी भक्त को चाहते हैं, ये पूरा सत्य है।